प्राचीन नूरिस्तान साम्राज्य में राजा फरहान अपनी बुद्धिमत्ता और दया के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे ही रमजान का पवित्र महीना करीब आया, हवा में एक प्रत्याशा का भाव भर गया। लेकिन राजा फरहान ने अपने लोगों के बीच एक सूक्ष्म बेचैनी देखी। एक भयंकर सूखा पड़ा था, जिससे कई लोगों के लिए साधारण इफ्तार का भोजन भी जुटाना मुश्किल हो गया था। राजा फरहान ने सहानुभूति से भरे दिल के साथ कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने अपने सलाहकारों को इकट्ठा किया और घोषणा की, इस रमजान में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि नूरिस्तान में कोई भी भूखा न रहे। उन्होंने शाही अन्न भंडार खोलने का आदेश दिया और खजूर, चावल और अन्य प्रावधानों से लदे कारवां साम्राज्य के हर कोने में भेजे गए। शाही रसोई में रसोइयों ने गरीबों और जरूरतमंदों को वितरण के लिए भोजन तैयार करने में अथक प्रयास किया। लेकिन राजा फरहान की उदारता यही नहीं रुकी। वह अपने लोगों के साथ रमजान का अनुभव करना चाहते थे। इसलिए हर शाम साधारण खजूर और पानी से अपना रोजा खोलने के बाद वह गुप्त रूप से शहर में निकल जाते थे। एक रात उन्हें एक छोटा मंद रोशनी वाला घर मिला। अंदर एक विधवा और उसके बच्चे फर्श पर बैठे थे। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। उनके पास रोजा खोलने के लिए कुछ भी नहीं था। राजा फरहान एक विनम्र यात्री के रूप में भेष बदलकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी। अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने उन्हें नमस्कार किया। विधवा, हालांकि झिझक रही थी, ने उनका स्वागत किया। राजा फरहान ने कहानियां सुनाई और सांत्वना के शब्द कहे। फिर जैसे ही इफ्तार का समय आया, उन्होंने गर्म रोटी, खजूर और एक स्वादिष्ट स्टू से भरी एक टोकरी दिखाई। विधवा और उसके बच्चे खुशी से झूम उठे। उन्होंने अजनबी के साथ भोजन साझा किया। उनके दिल कृतज्ञता से भर गए। राजा फरहान ने बदले में गहरी शांति महसूस की। रमजान के दौरान राजा फरहान ने अपनी रात्रिकालीन यात्राएं जारी रखी, जरूरतमंदों की मदद की और उनकी खुशियों और दुखों को साझा किया। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से पवित्र महीने का सच्चा अर्थ सीखा, त्याग, करुणा और एकता। जैसे ही ईद करीब आई, नूरिस्तान के लोग भव्य चौक में इकट्ठा हुए। वे अपने दयालु राजा के प्रति कृतज्ञता से भरे हुए थे, जिन्होंने न केवल उनकी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा किया था, बल्कि अपनी करुणा से उनके दिलों को भी छुआ था। राजा फरहान अपने लोगों के सामने खड़े होकर ने कहा, इस रमजान में मैंने सीखा है कि सच्ची संपत्ति सोना या जवाहरात नहीं है, बल्कि वह दया है जो हम एक दूसरे के प्रति दिखाते हैं। हम सभी रमजान की भावना को पूरे साल अपने दिलों में रखें। और इस प्रकार नूरिस्तान के दयालु शासक राजा फरहान की कहानी एक प्रिय कहानी बन गई, जो पीढ़ियों को दया की शक्ति और रमजान की सच्ची भावना की याद दिलाती है।